brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अब प्रशासन एफआईआर दर्ज करे या फिर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम बिहार में जबरदस्त तरीके से हिट रहा। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के तनातनी के बीच अगर राहुल गांधी की या कांग्रेस की न्याय संवाद यात्रा, जिसमें दलितों के साथ संवाद करने की बात है, अगर वो खबर बनती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये राहुल गांधी की सफलता है। आज दरभंगा में या फिर पटना में जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासन ने राहुल गांधी को हीरो बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रशासन ने ऐसा क्यों किया, क्या राज्य सरकार चाहती है क्या कि राहुल गांधी हीरो बन जाए? उसके पीछे का तर्क ये है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात में कितनी दम है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि प्रशासनिक लचरता की वजह से, लापरवाही नहीं कहूँगा, लचरता की वजह से राहुल गांधी का आज का ये कार्यक्रम जो था दरभंगा में, वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सफल रहा और चर्चा का विषय बना। क्योंकि जिस प्रकार से जो स्थल चयन किया था कांग्रेस ने, अंबेडकर कल्याण हॉस्टल दरभंगा में, जो कि मोगलपुर में है, वहाँ कार्यक्रम होना था, लेकिन वहाँ की अनुमति नहीं थी, प्रशासन के पास ने नहीं दिया था। प्रशासन ने कहा अंत में कल कि आप टाउन हॉल में कार्यक्रम कर लीजिए, और इसके लिए कांग्रेस जन तैयार भी हो गए। लेकिन फिर रात में न जाने क्या हुआ कि 3-4 बजे भोर में टाउन हॉल में जो भी साजो सामान अंबेडकर हॉस्टल से हटाकर वहाँ लाया गया था, उसको फिर से अंबेडकर हॉस्टल लाया गया और कांग्रेसी जिद पर अड़ गए कि हम यही कार्यक्रम करेंगे, और यहीं पर प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हुई। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि अंबेडकर कल्याण हॉस्टल में कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी राहुल गांधी की, तो फिर प्रशासन ने वहाँ व्यवस्था क्यों की, सड़कें क्यों बनवाई, वहाँ पर मंच कैसे बनने दिया? और ये सब बनने के बाद भी आप कह रहे हैं कि आपके पास इसकी सूचना नहीं है। अगर मान लीजिए ठीक है, आपके पास सूचना नहीं थी, तो जिस प्रकार से आपने टाउन हॉल में कार्यक्रम करने के लिए कहा कांग्रेस को, राहुल गांधी का कार्यक्रम, तो यहाँ भी कह सकते थे, क्या दिक्कत थी? अगर यहाँ रोक टोक नहीं होता, हालांकि बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं किया प्रशासन के द्वारा, जो रोकने की कोशिश हुई, 2 जगह रोकने की कोशिश हुई राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी मेन गेट पर भले ही आधे घंटे तक जूझते रहे अंदर जाने के लिए, लेकिन पीछे के रास्ते से वो वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए। अब देखिए, एक दरभंगा में खनका चौक है, वहाँ से एक साइड में जाइए तो आप टाउन हॉल जाएंगे, दूसरे साइड में जाइए तो जहाँ पर ये कार्यक्रम था अंबेडकर हॉस्टल। तो राहुल गांधी ने वहीं पर अपनी गाड़ी छोड़ी और पैदल वहाँ से वो निकल पड़े। उसमें भी उनको माइलेज मिला। उनका अपना जो सोशल मीडिया टीम है, उसमें आप देखिए उसमें कैसे झटक के चल रहे हैं राहुल गांधी और पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं। तो 1.5 किलोमीटर तक पैदल चले राहुल गांधी और वहाँ पहुँचे और संवाद किया। हालांकि काफ़ी छोटा कार्यक्रम था, लेकिन जिस काम के लिए आए थे, जिस माइलेज के लिए आए थे राहुल गांधी, उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि ये प्रशासन ने निषेधाज्ञा भी लागू की थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर देखें कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम सफल रहा। इस महीने में सफल रहा कि जो
दलित छात्र थे, जो वो चाहते थे राहुल गांधी, वो उनको दलित छात्रों का साथ मिला और वहाँ पर सरकार के खिलाफ और ख़ास तौर पर आरक्षण को लेकर जो एक मुद्दा बनाते आए हैं राहुल गांधी, और निश्चित तौर पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और 19% जो हैं यहाँ की आबादी जो है वो दलित है। तो उस वोट बैंक पर खासा नज़र है कांग्रेस का। आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का दलित को बनाया गया, राजेश कुमार राम को बनाया गया, और तमाम जो चूंकि एक दलित वोट बैंक को लेकर सभी पार्टियों की नज़र है, कांग्रेस इस पर लगातार काम कर रही है। बिहार में अब समझिए कि 38 विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो इसमें से 21 विधानसभा में एनडीए की पार्टियों ने सफलता पाई और 17 पर महागठबंधन। तो इस बार भी जो अभी तक तो जो स्थिति है एनडीए और महागठबंधन की, या फिर इंडिया ब्लॉक हम कह सकते हैं, महागठबंधन इंडिया, तो उसमें वोट एकदम साफ तरीके से बटा हुआ है। चूंकि दलित वोट बैंक को लेकर पिछले साल लोकसभा के चुनाव में भी विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा बनाया था, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, इसको लेकर, और काफ़ी हद तक लोकसभा चुनाव में दलितों को बीजेपी से दूर करने की कोशिश में वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे, और इस दूरी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं, दलित छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको ये नारा जो है कहीं ना कहीं ये भाता है, और इससे कांग्रेस का जो है दलितों में एक अच्छी पैठ बन रही है। अब देखिए, शुरुआत की बात करें तो कांग्रेस के साथ शुरू से दलित रहे हैं। बीच में कुछ वर्षों को, कुछ दशकों को छोड़ दीजिए तो दलित वोट बैंक पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि उसी को फिर से दोबारा से दलित को अपने पक्ष में किया जाए, इसलिए आज बिहार में 70 जगह पर ये संवाद का कार्यक्रम हुआ, और हर जगह पर प्रमुख जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने संवाद किया। राहुल गांधी खुद दरभंगा में थे, दरभंगा से फिर पटना आए, पटना में फूले फिल्म उन्होंने देखी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। वहाँ भी जो मॉल के पास, वहाँ भी थोड़ा बहुत हंगामा देखने को मिला। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि इस राहुल गांधी का ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। हालांकि सभी पार्टियां दलितों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं, और आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से भी अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक पदयात्रा निकाली गई थी। जेडीयू ने भी भीम संवाद किया था। कांग्रेस अपनी तरह से ये संवाद का कार्यक्रम कर रही है। तो दलितों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, और जातीय गणना जो केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो जातीय गणना कराएंगे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये दबाव जरूर है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो भी हो, एफआईआर दर्ज हो, जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम ये सफल रहा है, और वो एक तरीके से मतलब हाल के वर्षों में इस तरह की चर्चा नहीं हुई थी जिस प्रकार की आज हुई है, और जिस प्रकार का जोश और जज्बा राहुल गांधी में दिख रहा था। पैदल चलते हुए भी काफ़ी लोगों को लग रहा था कि हाँ, इस बंदे में दम है। तो निश्चित तौर पर इसमें प्रशासनिक चूक कहें या फिर राज्य सरकार, हो सकता है कि आरजेडी को कमतर करने के लिए, कम करने के लिए, प्रभाव कम करने के लिए दलितों में राहुल गांधी को ये स्टेज दिया हो। लेकिन जो भी हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम
सफल रहा और वो एक अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम का भी काफ़ी प्रभाव रहेगा बिहार की राजनीति में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।